जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद भी इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के साथ मौजूद रहीं। इस दौरान बतौर वकील ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होनी है। आज की ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें खुद रखी हैं। ममता बनर्जी ने दलील देते हुए कहा कि मैं बंगाल से हूं और हालात को जानती हूं, मैं न्याय के लिए यहां आई हूं। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीएलओ की खुदकुशी का मामला भी उठाया और इसके साथ ही सवाल दागा कि असम में क्यों एसआईआर करवाया नहीं जा रहा है और इसके अलावा बंगाल में एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। साथ में उन्होंने कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जिस तरीके से यहां पर उन्होंने महसूस किया है वो न्याय के लिए यहां पर आई हैं और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जो करेक्शन के नाम पर बार बार फॉर्म जमा करवा के नाम में दिक्कतें की जा रही हैं, उन हालातों से निपटने के लिए मैं यहां पर न्याय के लिए आई हूं। ममता बनर्जी की दलील सुनने के बाद कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तो ममता बनर्जी ने एसआईआर पर खुद अपनी दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पहली बार इतिहास में ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री वकील के तौर पर भी पेश हुआ। बतौर वकील ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें रखी क्योंकि ममता बनर्जी के पास एलएलबी की डिग्री भी है और ऐसे में जो कंडीशंस होते हैं कि अगर आपकी सुनवाई आप चाहें तो खुद आप अपनी दलीलें वकील के तौर पर रख सकती हैं अगर आप डिग्री होल्डर हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को है और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से आज जब दलील रखी गई उसके बाद सुनवाई के बाद कोर्ट की तरफ से फिलहाल चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। तो ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने कहा, बेंच के सामने कहा कि मैं बंगाल से हूं, हालात को जानती हूं। तो ममता बनर्जी ने यही बात कही है जो दलीलें उनकी हैं। बंगाल से हूं, हालात को जानती हूं, उन्होंने कहा, और मैं न्याय के लिए यहां आई हूं। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, साथ में आधार को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा इलेक्शन कमीशन 2 महीने में 2 साल का काम करना चाहता है। बंगाल में बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, मैं पार्टी की तरफ से नहीं लड़ रही। असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा और उन्होंने अपने आप को बंगाल के एक नागरिक के तौर पर, पश्चिम बंगाल के नागरिक के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि बंगाल से हूं इसीलिए बंगाल के हालात को जानती हूं। ये मैं एक पार्टी के तौर पर यहां पेश नहीं हुई हूं बल्कि बंगाल के लोगों की तरफ से उनके अधिवक्ता के तौर पर कह सकते हैं कि आज ममता बनर्जी मौजूद थी, उन्होंने जो दलील दी है। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है टीएमसी के सांसद ने, यह भी आपको सुनाते हैं। टुडे the writ petition filed by Mamata Banerjee was taken up for hearing and Mamata Banerjee has argued her case. Few points have been argued and the Honorable Court observed that if required, more time will be given to her to argue her matters. And one observation is important that the Honorable Court has said to Mamata Banerjee that 2 important points have been taken in the petition itself that's needed to be considered and decided. The Mamata Banerjee has argued the points. Number 1, only the deletion process is going on, no inclusion process has been taken up. तो टीएमसी के सांसद का कहना है कि जो उन्होंने बातें रखी हैं इसके बाद कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी भी ममता पर आक्रामक हो गई है। दिल्ली में ममता ड्रामा कर रही है, बीजेपी की तरफ से कहा गया ये ममता ने राजनीतिक भाषण दिया है। ये बड़ी खबर, बीजेपी का ममता बनर्जी पर अटैक कि ममता बनर्जी ड्रामा कर रही हैं दिल्ली में आकर और ममता ने राजनीतिक भाषण दिया अपनी दलील में। फिर बीजेपी ने आज ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी ड्रामा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में ममता ने राजनीतिक भाषण दिया है। ममता बनर्जी ड्रामा
रचित ड्रामाबाजी के बारे में 2-4 मिनट बोलना चाहूँगा। ड्रामा में प्रॉप होता है, आप जानते हैं, कॉस्ट्यूम भी होता है। तो दिल्ली के ड्रामा में ममता बनर्जी पहले से ही अपना प्रॉप और कॉस्ट्यूम दोनों लेकर ब्लैक चादर पहन के पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर बंग भवन के सामने और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय पहुंची। ममता बनर्जी के मुंह से पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसी ऐसी एक सीरियस जगह पे हमने व्हाट्सएप कमीशन ऐसे शब्द इजाद होने की हमने देखा पहली बार सुप्रीम कोर्ट जैसे ऐसी सीरियस जगह पे। जब माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, उन्हें परमिशन दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शट अप बोला है।